वहाँ जाकर चाहे मैंने कोई घायल सैनिक है, चाहे उसको पानी पिलाना हो, चाहे मैंने उसकी गन लेकर दुश्मन को मारना हो। किसी जवान का मेरे पास फ़ोन भी आया कि आपको मिसाइल पे बांध के उड़ा के भेज दे पाकिस्तान, तो उसको मैंने यही जवाब दिया कि वे मेरे को मिसाइल पे बैठा दो और आप अपने कंट्रोल में रखना, जब आप ये कहोगे ना बटन वहाँ दबा दे, तो मैं ऐसा काम भी कर दूंगा। हरियाणा पुलिस का एक ऐसा समर्पित जवान सामने आया है जिसने अपने कर्तव्य और देशभक्ति की अनूठी मिसाल पेश की है। सोनीपत जिले के गांव राजलूगढ़ी निवासी जोगिंदर हरियाणा पुलिस में कार्यरत है, लेकिन उनका जज्बा भारतीय सेना के साथ मिलकर देश की रक्षा करने का है। जोगिंदर का कहना है कि जब भी देश पर विपत्ति आती है या दुश्मन देश की ओर से युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह एक सच्चे सिपाही की तरह सेना के साथ मिलकर सेवाएं देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से यह प्रस्ताव भेजा है कि उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के साथ काम करने की अनुमति दी जाए। जोगिंदर की प्रारंभिक शिक्षा गांव राजलूगढ़ी के सरकारी स्कूल में हुई थी। स्कूली दिनों में ही उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देखा था, लेकिन कुछ कारणों से वह सेना में शामिल नहीं हो सके। बावजूद इसके उन्होंने देश सेवा के अपने संकल्प को हरियाणा पुलिस में रहते हुए भी जीवित रखा है। उनका यह समर्पण दर्शाता है कि भारत के नागरिक चाहे जिस भी विभाग में कार्यरत हों, देशभक्ति और सेवा भावना हर दिल में जिंदा रहनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरे देश में जहां देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला, हमारे साथ ऐसे जवान जुड़े हैं जो हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं और उन्होंने सीमा पर जाने को लेकर अपनी इच्छा जताई है। जी नमस्कार, पहले तो आपका SNA न्यूज़ पर स्वागत है। नमस्कार जी। पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा सा परिचय दें कि आप हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं और आपके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मेरा नाम जोगिंदर राठी है और मैं फर्स्ट IRB, सेकंड IRB और फोर्थ IRB में 15 साल से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा हूँ। जी, आप हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं, तो उसके पश्चात आपने फौज में सीमा पर जाने की इच्छा किस तरह से जाहिर की? मैंने शुरू से ही अपने देश के प्रति न्यौछावर होने का जज्बा था और इसी कारणवश मैंने शादी भी नहीं कराने की इच्छा थी मेरे मन में। मेरे से पहले मैंने अपने दोनों भाई, छोटे भाइयों की अपनी शादी करा दी थी और कारगिल का युद्ध चला हुआ था उस टाइम पे, तो उसके बाद मैंने बहुत फौज में ट्राई मारी। उस टाइम मैं +2 में पढ़ता था, लेकिन वो किस्मत कहते हैं, किस्मत या सरकार का कोई भी हो, लेकिन मैं भर्ती नहीं हो पाया। मैंने 5-5 मील की दौड़ भी पाड़ी है और किसी कारणवश मैं नहीं सिलेक्शन हो पाया। और हमारे पड़ोसी गांव जो ललेडी है, उसके CRP में बहुत सारे लड़के लगे हैं जो हमारे साथ पढ़ते थे। तो मतलब स्कूली दिनों से ही आपकी इच्छा थी कि आप फौज में जाएं? बिल्कुल सर, स्कूली टाइम से। तो स्कूली टाइम के बारे में जानना चाहेंगे कि स्कूली दिनों में बच्चे की जो इच्छा होती है कि वो खेले कूदे या कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने की इच्छा होती है, तो आपकी फ़ौज में किस तरह से रुझान हुआ? वो एक्चुअली क्या है, जो देश में जो चल रहा है भाई, कभी धर्म को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर, लेकिन उस टाइम तो कांग्रेस थी, बीजेपी तो थी ही नहीं, नाम ही नहीं था बीजेपी का। लेकिन हम राम का नाम भी लेते, जब भी बीजेपी का नाम क्यों आता है? बीजेपी का ही नाम आता है हर जगह भाई। जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं तो ये तो अंधभक्त हैं। तो बस कुछ ऐसे ही कारण हैं जो मैं अब, जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर रखा मोदी जी ने, तो मेरे मन में बहुत अच्छा विचार आया कि मैं देश के लिए अपना कुर्बान हो जाऊं। तो मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अपने CM साहब, अपने MLA मोहन लाल बड़ोली जी, सब इनको तो व्हाट्सएप किया था, लेकिन ऊपर वाले जो अधिकारी हैं सभी को ईमेल द्वारा मैंने गृह मंत्रालय और अमित शाह सभी को मैंने भेज दिया था, PM राष्ट्रपति तक।
तो आपने अपनी हायर अथॉरिटीज़ को बता दिया कि बाई मेल से कि आपकी इच्छा है कि वहाँ पर जाकर देश की सेवा की जाए, तो वहाँ पर आप जाकर किस तरह से देश की सेवा करना चाह रहे हैं? वहाँ जाकर चाहे मैंने कोई घायल सैनिक है, चाहे उसको पानी पिलाना हो, चाहे मैंने उसकी गन लेकर दुश्मन को मारना हो, हर तरह का जज्बा था। और किसी जवान का मेरे पास फ़ोन भी आया कि आपको मिसाइल पे बांध के उड़ा के भेज दे पाकिस्तान, तो उसको मैंने यही जवाब दिया कि वे मेरे को मिसाइल पे बैठा दो और आप अपने कंट्रोल में रखना, जब आप ये कहोगे ना बटन वहाँ दबा दे, तो मैं ऐसा काम भी कर दूंगा। तो आप हरियाणा पुलिस में अभी किस पद पर कार्यरत हैं? मैं हरियाणा पुलिस में डी ग्रुप कर्मचारी हूँ और वहाँ जवानों की सेवा में तत्पर रहता हूँ। जी, तो वहाँ सीमा पर जाकर आप किस तरह से, मतलब डी ग्रुप में आप यहाँ पर हैं, तो आपने बंदूक चलाने की ट्रेनिंग या अन्य कोई ट्रेनिंग भी ली होगी, उसको लेकर किस तरह से आप मानते हैं कि वहाँ पर आप अपने आप को कैपेबल कैसे मानते हैं? जैसे कई बार कोर्सों में भी जाते हैं, जवान बताते हैं, बैठते हैं, तो किस तरह क्या कुछ होता है, और जो ये अपने जो बदमाश हैं उनको ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है, उनको भी तो कहीं से ट्रेनिंग मिलती होगी, तो वो भी तो कई तरह के वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन ये तो देश का मामला है, उसमें तो कुछ गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे कि वहाँ जाकर जो आपके अंदर जोश आप दिखा रहे हैं, वहाँ पर हर समय तनाव की स्थिति रहती है और आपने फौज में भर्ती होने की भी कोशिश की, मगर कि कहीं ना कहीं कुछ कारण रह गए कि आप भर्ती नहीं हो पाई। तो जो आज का युवा है उसको आप क्या संदेश देंगे? आज का युवा जो संदेश देगा, मैं तो यही भारत देश को संदेश दूंगा, जो प्रधानमंत्री हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बने, वो हर घर में हर बच्चे को, चाहे को अमीर है, चाहे को गरीब है, चाहे को टाटा है, चाहे बिड़ला है, हर घर में हर इंसान को बाहरी देशों की तरह 2-3 साल फौज में ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो आत्मरक्षा कर सके। जैसे युद्ध की स्थिति बनती है, किसी को ये नहीं पता बम गिरेगा वो तो कैसे बचेगा, उसको आत्मरक्षा की 2-3 साल की हर इंसान को ट्रेनिंग मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ जोगेंद्र राठी, जो हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं, और इनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा के ट्रेनिंग प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए और यह हमारे सरकार द्वारा सभी के लिए कंपलसरी कर देनी चाहिए। सोनीपत से SNA न्यूज़ के लिए संजीव गणकस। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।